नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के कारण नदियां खतरे के ऊपर बह रही हैं। 38 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के मद्देनजर यूपी नेपाल सीमा पर अतिरिक्त पुलिस और एसएसबी की तैनाती कर दी गई। 7 सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया। लखनऊ नगर निगम ने पार्किंग शुल्क में संशोधन तथा स्मार्ट पार्किंग सिस्टम लागू करने की मंजूरी दी। 83 ऑटो स्टैंड और ई रिक्शा रजिस्ट्री के भी आदेश। बिहार के मोकाम मुंगेर 4 लेन सड़क कॉरिडोर के लिए केंद्र ने बड़ा विनियोग मंजूर किया। परियोजना पर 4,447 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया। बिहार शिक्षा बोर्ड ने STET 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया। आवेदन 11 सितंबर से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से शुरू होंगे। विस्तृत पात्रता बोर्ड वेबसाइट पर। वाराणसी में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाएं कड़ा की गईं। आसपास के मार्गों में परिवहन संशोधन लागू रहेगा। प्रयागराज के कुछ इलाकों में बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत शिविर और स्कूल समय सारिणी में बदलाव का आदेश प्रशासन ने जारी किया। लखनऊ के बृहद विकास प्रकल्पों में कुछ सड़कों की मेंटेनेंस जिम्मेदारी अब PWD को सौंपे जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। पटना में स्थानीय पुलिस ने UPI फ्रॉड गैंग के कथित 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई का दावा किया। बिहार में मोतिहारी पुलिस ने एक बड़ी धोखाधड़ी पर शिकंजा कसा। कई फर्जी खातों व नकली दस्तावेज जब्त किए गए। कानपुर में औद्योगिक जोन के विस्तार हेतु नए नियमों पर चर्चा तेज हुई। भूमि आवंटन और एक विंडो क्लियरेंस पर विशेष चर्चा की गई। गया के पवित्र स्थल पर राजनीतिक हस्तियों के अचानक आगमन से स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं लागू की। आगरा में नए बाढ़ निरोधक ठोस कार्यों के लिए आयुक्तेट कार्यालय ने आपात टेंडर प्रक्रिया शुरू की। बिहार की ट्रेन टाइम टेबल में त्योहारों के मद्देनजर अतिरिक्त कोचों और क्लोन ट्रेनों का जोड़ सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। मिर्जापुर जिले में किसान समूह ने सिंचाई परियोजना के शीघ्र शुरू होने की मांग को लेकर प्रशासन से बैठक की। लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की तैयारियां पूरी। राज्यपाल और शिक्षा मंत्री मुख्य अतिथि होंगे। मधुबनी में लोक स्वास्थ्य टीमों ने डेंगू जागरूकता अभियान तेज किया। घर घर सर्वे और नियंत्रण उपाय चलाए जा रहे हैं। प्रयागराज कचहरी में एक हत्या मामले के मुख्य आरोपी ने वकील की पोशाक पहनकर आत्मसमर्पण किया। घटना पर जांच जारी। बिहार के एक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म विस्तार का काम तेज किया जा रहा है। गोरखपुर के पास सड़कों के नवीनीकरण के लिए धन आवंटन की मांग पर स्थानीय विधायक ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा। लखनऊ में ई-मिशन स्मार्ट सिटी के तहत कुछ इलाकों में फ्री वाईफाई स्पॉट और CCTV कनेक्टिविटी बढ़ाने के निर्देश मिले। पटना के नजदीकी बांध पर जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने के लिए अलर्ट जारी किया। सुल्तानपुर में प्राथमिक स्कूलों में नए पाठ्यक्रम लागू करने का परीक्षण शुरू। शिक्षकों के प्रशिक्षण सेशन भी शुरू किए गए। बिहार में खाद्य सुरक्षा केंद्र ने लोकल बाजारों में अनियमितता पर छापे मारकर अनधिकृत भंडार जब्त किए। अयोध्या में धार्मिक आयोजनों के मद्देनजर ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त फुटपाथ और चिह्नित मार्ग बनाए जा रहे हैं। वाराणसी रायबरेली मार्ग पर बड़े मार्ग मरम्मत कार्य के लिए रात में चलने वाले वाहनों के लिए निर्देशित वेरिएंट मंजूर किए गए। बिहार के शिक्षक संगठन ने वेतन और पदोन्नति के मामलों पर सरकारी प्रतिनिधियों से वार्ता की मांग दोहराई। इलाहाबाद के अस्पतालों में आपात सेवाओं के लिए मेडिकल स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया को तात्कालिक प्राथमिकता दी गई। नालंदा जिले में पर्यटन विभाग ने पुरातात्विक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने की योजना का विधिक प्रारूप तैयार किया।
बलिया में ग्रामीण विकास परियोजना के लिए स्वीकृत धन का उपयोग पारदर्शी तरीके से करने हेतु निगरानी समिति गठित की गई। लखनऊ के नए कारोबारी हब में स्टार्टअप्स को सहयोग देने के लिए आईटी इंक्यूबेशन सेंटर खोलने पर काम तेज हुआ। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आपूरक दवाइयों की तात्कालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। कानपुर में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए निरीक्षकों की टीमों ने विशेष ऑडिट चलाया और सुधार नोटिस जारी किए। पटना के कुछ हिस्सों में सड़कों के चौड़ीकरण के काम से स्थानीय व्यापारियों ने अल्पकालिक असुविधा पर सहमति व्यक्त की। झांसी के नजदीक वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के लिए ड्रोन पेट्रोलिंग का पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया। यूपी में निवेश बढ़ाने हेतु राज्य सरकार ने विदेशी प्रतिनिधियों को आने का न्योता और विशेष निवेश पैकेज प्रस्तुत किया। बिहार विधानसभा के आसपास कुछ सार्वजनिक रूप से आयोजित बैठकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और प्रवेश नियंत्रण रखा गया। आजमगढ़ में ग्रामीण सौर ऊर्जा परियोजना के लिए जमीन का सर्वे पूरा हुआ। फेज 1 में कई गांवों को जोड़ने का लक्ष्य। बिहार के कुछ जिलों में चावल की खरीद पर स्थानीय मंडियों ने नई दरों का प्रारंभिक औपचारिक प्रस्ताव रखा। मेरठ में शहरी योजनाकारों ने भीड़ नियंत्रण और आपात निकासी मार्गों के मैप का नवीनीकरण किया। अभ्यास का कार्यक्रम घोषित हुआ। लखनऊ में सड़कों पर स्मार्ट लाइटिंग के अंतर्गत टूटे हुए स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत के लिए ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया। पटना में महिला उद्यमिता के लिए राज्य स्तर पर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन योजनाबद्ध तरीके से होने वाला है। बनारस के एक सरकारी अस्पताल में नए उन्नत डायग्नोस्टिक उपकरण लगाने के लिए फंडिंग स्वीकृत हुई। बिहार के वृक्षारोपण अभियान का दूसरा चरण मनाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम जोड़े गए। गाजीपुर में स्थानीय प्रशासन ने जल निकासी सुधार हेतु पक्के नालों के निर्माण का ठेका जारी किया। लखनऊ में आने वाले तेज मौसम को देखते हुए नगर निगम ने प्राथमिक सफाई और नालों की सफाई तीव्र करने के आदेश दिए। बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों में मोबाइल स्वास्थ्य यूनिटों की तैनाती कर बच्चों के टीकाकरण कवरेज बढ़ाने की योजना शुरू की गई। बाराबंकी में स्थानीय किसान बाजार में नई खरीद बिक्री नियमावली लागू कर किसानों के लेन देन को डिजिटल बनाने की पहल। रोहतास जिले में पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान विशेष अभियान चलाकर हेलमेट और सीट बेल्ट पालन पर दस्तावेजी अभियान चलाया। इलाहाबाद में नगर पालिका ने आगामी त्योहार के मद्देनजर सार्वजनिक साफ सफाई अभियान और कूड़ा निपटान की समय सीमा घोषित की। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।